लास्ट में कल कहाँ बता रहे हैं? प्रकाश से खाली। चलिए देखिए, प्रकाश लास्ट में हम लोग पढ़े थे। प्रकाश के बाद अब हम लोग जानेंगे, ध्यान रखिएगा, प्रकाश स्रोत के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? प्रकाश स्रोत के बारे में। प्रकाश स्रोत को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, लाइट सोर्स बोला जाता है। ये लाइट सोर्स जो होता है क्या होता है, इसको जान लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश स्रोत कहने का मतलब क्या कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या बोला जाता है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या कहिएगा कि वे वस्तु जिससे प्रकाश क्या होता है, यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। यानी प्रकाश उत्पन्न करने वाले जो भी वस्तु होता है उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत दो तरह का हो सकता है। एक होगा, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और एक क्या होगा? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। यानी ये दो तरह का होगा, याद रखिएगा। एक होगा, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा का ध्यान रखिएगा क्या होगा? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत को, मानव निर्मित को हम कृत्रिम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? कृत्रिम प्रकाश स्रोत। ठीक है, प्रकाश स्रोत बोला जाएगा। तो अब ये ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक के मतलब क्या? वैसे प्रकाश स्रोत, उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक। जैसे सूर्य है, सूर्य आप बना सकते हैं क्या? तो ये प्राकृतिक हो गया। इसी तरह से तारा हो गया, ये क्या है? प्राकृतिक हो गया। लेकिन ये बल्ब दिख रहे हैं ना, ये बोलिए कौन बनाया है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? मानव निर्मित। मोमबत्ती की बात करें, बोलिए मोमबत्ती को कौन बनाता है? मानव। ये तो प्रकृति से निकलता नहीं ना है, तो इसको कौन सा प्रकाश स्रोत कहेंगे? मानव निर्मित बोलेंगे। इसी तरह से लैंप हो गया, टर्च हो गया, ये सारी चीज़ क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत कितना तरह के? दो तरह के। एक होगा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और क्या होगा? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो पहले प्रकाश स्रोत जान गए, वे वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत दो तरह का होगा, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होगा, और क्या होगा? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या? प्रकाश स्रोत क्या है, इसको लिखना है। ठीक है, तो लिखिए, प्रकाश स्रोत लिखिए। बोले, लिखिए, वे वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, वे वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलता है, वे वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। वे वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। हो गया? पैराग्राफ सेंस करके लिखिए। लिखिए, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। किसके पास कलम नहीं है? किसके पास? ठीक है, किसके पास है तो दे दीजिए। प्रकाश स्रोत कितना प्रकार के? ले लो, पीछे से ले लो। ठीक है, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला लिखिए, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और दूसरा लिखिए, मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाश स्रोत। इसको बोलेंगे, ध्यान रखिए, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब लाइट सोर्स, और इसको क्या बोलेंगे? मैन मेड, या ध्यान रखिए आर्टिफिशियल, ध्यान रखिएगा, लाइट सोर्स बोला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे, ध्यान रखिएगा, कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो लिखिए, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत लिखिए और हेडिंग बनाइए इसको, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत।
प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया। बोले लिखिए वे प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत हो गया जो प्रकृति से प्राप्त होता है, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाता है। उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे लिखिए, देखिए आप लोग रात को देखे होंगे, ध्यान रखिएगा चंद्रमा को, तो चंद्रमा ध्यान रखिएगा कि बोलिए चंद्रमा प्रकाश देता है या नहीं देता है? तो चंद्रमा प्रकाश नहीं देता है, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? ध्यान रखिएगा, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके ध्यान रखिएगा प्रकाशित होता है या चमकता है। चंद्रमा के याद रखिएगा अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। किसके प्रकाश ग्रहण करता है? सूर्य के प्रकाश के ग्रहण करके ध्यान रखिएगा ये प्रकाशित होता है या चमकता है। ये तो ठंडा उपग्रह बोलेंगे, ये ठंडा उपग्रह है। तो अभी क्या लिख रहे थे? प्राकृतिक ना। जैसे में लिखिए, जैसे सूर्य हो गया, तारे, कुछ ग्रह, देखिए कुछ ग्रह हो गया, कुछ ग्रह में ध्यान रखिएगा। जैसे ये शुक्र जो होता है ना, सबसे चमकीला ग्रह होता है। क्या है? सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। ठीक है, तो शुक्र जो होता है, ये चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उपग्रह है। आप ग्रह और उपग्रह पढ़े होंगे, ध्यान रखिएगा। एक होता है उपग्रह और एक क्या होता है? ग्रह होता है। तो ग्रह किसको कहेंगे? जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसको क्या बोलेंगे? ग्रह बोलेंगे। और जो ग्रह के परिक्रमा करता है उसको क्या बोलेंगे? उपग्रह बोला जाता है। जैसे पृथ्वी जो है, पृथ्वी ध्यान रखिएगा एक ग्रह हो गया। ये किसकी परिक्रमा करती है? तो सूर्य की। और इसकी परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या हो गया? उपग्रह हो गया। और ये पृथ्वी क्या हो गया? ग्रह। ठीक है, ग्रह कई गो है वर्तमान में? तो ग्रह 8 गो है। कितना है? 8 गो, जिसमें पृथ्वी भी ध्यान रखिए एक ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो ये हम जान गए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के बारे में। अब लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाश स्रोत। तो दूसरा लिखिए, मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाश स्रोत। हो गया। देखिए वे प्रकाश स्रोत जिसे मानव द्वारा तैयार किया जाता है। वे प्रकाश स्रोत जिसे मानव द्वारा तैयार किया जाता है। वे प्रकाश स्रोत जिसे मानव द्वारा तैयार किया जाता है उसे मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहा जाता है। उसे मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहा जाता है। उसे मानव निर्मित या क्या कहेंगे? कृत्रिम प्रकाश स्रोत। जैसे लिखिए विद्युत बल्ब। जैसे विद्युत बल्ब, हो गया, टॉर्च, लैंप, मोमबत्ती इत्यादि। ठीक है, अब ये रहा, ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया प्रकाश स्रोत। अब हम लोग जानेंगे, ध्यान रखिएगा, एक प्रदीप्त वस्तु है। प्रदीप्त
वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, एक प्रदीप्त वस्तुएं हो गया, दूसरा क्या, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तु जानते हैं, ध्यान रखिएगा कि प्रदीप्त किसको बोलेंगे, तो वैसे वस्तु को प्रदीप्त वस्तु बोला जाए। प्रदीप्त का मतलब होता है चमकीला। क्या होता है, चमकीला, यानी वे वस्तुएं जिससे प्रकाश क्या होता है, स्वयं उत्सर्जित होता है, उसको क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। और जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश नहीं निकलता है उसे क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त। जैसे बल्ब हो गया, बल्ब जल रहा है तो इससे बोलिए प्रकाश स्वयं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे। इसी तरह से अगर सूर्य की बात कर ले तो सूर्य से प्रकाश स्वयं निकलता है कि नहीं निकलता है, तो ये भी क्या हो गया, प्रदीप्त। तो प्रदीप्त में ध्यान रखिएगा प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है, दोनों होगा। तो ये सूर्य हो गया, लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, ये सारी चीज़ क्या है, प्रदीप्त हो गया। और अप्रदीप्त के मतलब क्या, जैसे ये कुर्सी की बात कर ले, मेज की बात कर ले, ये बोर्ड की बात कर ले, बोलिए इससे प्रकाश निकल रहा है क्या, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु। यानी जिन वस्तु से प्रकाश नहीं निकले उसे क्या कहिएगा, और जिससे निकले उसे क्या बोलेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखिए, प्रदीप्त वस्तुएं। लिखिए प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं बोले, देखिए वे वस्तुएं जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है। वे वस्तुएं जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। हो गया, उसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु। जैसे लिखिए, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, बिजली का बल्ब हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गया, ठीक है, इत्यादि। जैसे लिखिए सूर्य, तारे, बिजली का बल्ब, लैंप, मोमबत्ती इत्यादि। हो गया, तो ये सब कौन सी वस्तु है, तो क्या कहिएगा, प्रदीप्त वस्तु। अब हम लोग जानेंगे अप्रदीप्त वस्तु के बारे में। तो दूसरा हेडिंग बनाइए, अप्रदीप्त वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु है। किसी का छूट नहीं लेना है, अप्रदीप्त वस्तु है। बोले, लिखिए वे वस्तुएं जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, वे वस्तुएं जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। जैसे पृथ्वी भी लिख सकते हैं। जैसे लिखिए पृथ्वी,
चंद्रमा, ये ध्यान रखिए बोर्ड भी हो गया, ये व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, जो भी ध्यान रखिए, मेज भी लिख सकते हैं, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, ठीक है, कॉपी हो गया, ये सब इत्यादि जो भी चीज़ है ये सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। हो गया। तो ये तो हम लोग जान गए, ध्यान रखिएगा। अभी प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद प्रदीप्त और अप्रदीप्त के बारे में। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रकाश जो होता है, प्रकाश हमेशा ध्यान रखिएगा एक सीधी रेखा में चलता है। कैसा चलता है? एक सीधी रेखा में चलता है। तब प्रकाश का एक सीधी रेखा में चलने को प्रकाश का किरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे, ध्यान रखिएगा कि किरण किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा? एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। तो किरण, ये ध्यान रखिए, ऐसे अगर चल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? किरण। और किरणों के समूह को, अगर एक से ध्यान रखिए अधिक किरण हो गया, ये बोलिए कै गो किरण हो गया? 1 2 3 4 5 गो। तो किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे? किरण पुंज। पुंज का मतलब होता है समूह। किसका समूह? किरण के। तो किरणों के समूह को हम क्या बोलेंगे? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज जो होता है, ध्यान रखिए, ये 3 तरह का होता है। एक होता है डाइवर्जिंग होता है, एक कन्वर्जिंग होता है, एक पैरेलल होता है। यानी एक होता है, ध्यान रखिएगा क्या होगा, तो पहला ध्यान रखिएगा अपसारी लिखेंगे, अपसारी किरण पुंज। और एक होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और एक समांतर किरण पुंज होता है। कौन होता है? समांतर किरण पुंज। तो क्या बोलिएगा? पहले ध्यान रखिए, एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या बोलते हैं? प्रकाश का किरण। किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज। किरण पुंज कितना तरह के? 3 तरह के। कौन कौन? अपसारी, अभिसारी और समांतर। ठीक है। देखिए अभिसारी, अभि का मतलब होता है मिलना, ये कन्वर्जिंग होता है, और ये डाइवर्जिंग होता है, और ये क्या होता है? पैरेलल होता है। तो पहले हम लोग लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, प्रकाश किरण, या केवल किरण भी लिख सकते हैं। लिखिए प्रकाश किरण या किरण। किरण देखिए गणित में भी मिलेगा, इसीलिए यहाँ प्रकाश किरण लिखा गया है। ठीक है। वहाँ पे भी किरण आप लोग पढ़िएगा गणित में, या 9th क्लास में पढ़े होंगे। प्रकाश का किरण या प्रकाश किरण। ठीक है। इसको एक सीधी रेखा में चलने वाले, एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को, एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहा जाता है। एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश हमेशा कैसे चलती है, तो क्या बोलिएगा? सीधी रेखा में। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश हमेशा कैसी रेखा? सीधी रेखा। तो ये इस तरह से किरण की ध्यान रखिएगा दिशा होगा, ये किरण है। ठीक है। इसको बना लीजिए, प्रकाश इस तरह से चलेगा। क्या किसी की छूट गया क्या? एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहा जाता है। हो गया। अब लिखना है किरण पुंज। किरण पुंज। किरण पुंज अभी बोल दिए ना, क्यों? किरण पुंज। पुंज का मतलब क्या? समूह। किसका समूह? किरण का। तब प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो लिखिए प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है। किरण पुंज कितना तरह के?
तीन तरह के, अभिसारी, अपसारी और क्या, समांतर। तो पैरा चेंज करके लिखिए किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। क्या कर रही है? किरण पुंज कितना प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। हो गया? पहला लिखिए अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। दूसरा लिखिए अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा लिखिए समांतर किरण पुंज। हो गया? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। हो गया? देखिए इसको बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, डाइवर्जिंग बोला जाता है। इसको कन्वर्जिंग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? अप का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, क्या होता है? फैलाना। क्या होता है? फैलाना। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई प्रकाशिक स्रोत है, तो ये प्रकाश स्रोत है, तो इससे जो भी किरण निकल रहा है और निकलने के बाद ये फैलता जाए, तो उसको बोलेंगे, ध्यान रखिए, इस तरह से निकले और निकल के फैलता चला जाए। ठीक है? फैलता चला जाए तो उसको बोलेंगे कौन सा किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज क्या कहिएगा? वे किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या होती है? फैलती चली जाती है, उसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। और यही किरण पुंज, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि बहुत सारे किरण पुंज आकर एक बिंदु पर मिल जाए, तो उसको कौन सा बोलेंगे? कन्वर्जिंग बोलेंगे, यानी अभिसारी किरण पुंज। जैसे ये किरण आया एक बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिल रहा है, दूसरा किरण भी आकर उसी बिंदु पर मिल जाए, तीसरा किरण भी आकर, ध्यान रखिए, उसी बिंदु पर मिल जाए, इसी तरह से और भी, ध्यान रखिए, किरण आके इसी बिंदु पर मिल जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी में क्या कहिएगा कि वे प्रकाश स्रोत जिससे क्या होता है, जिस पर, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे किरणें आकर क्या होती है? मिलती है, उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी। और अगर किरण फैल रहा है, ध्यान रखिएगा, तो उसको बोलेंगे क्या? और जो एक दूसरे के समांतर होगा, ऐसे होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। तो पहले हम लोग किसके बारे में लिखेंगे? अपसारी किरण पुंज के बारे में। तो लिखिए अपसारी किरण पुंज। बोले, लिखिए वे किरण पुंज, वे किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर, जो एक बिंदु से निकलकर, वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर, वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है। हो गया? उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। हो गया? चलिए, जैसे यहाँ पे ध्यान रखिए, ये बना लीजिएगा, यहाँ एक प्रकाश स्रोत हो गया, इससे किरण निकल रहे हैं और निकल कर देखिए कि क्या हो रहा है? फैलते जा रहे हैं ना। यहाँ पे ये दिख रहे हैं, तो इसको कौन सा किरण पुंज कहेंगे? तो इसको कहेंगे अपसारी। इसको बना लीजिए, ये है अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। हो गया? एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा
कि अगर ये तीर चिन्ह है इस दिशा में और एक तीर चिन्ह है इस दिशा में, तो ये बताएगा कि प्रकाश इस दिशा में जा रहा है, दिख रहे हैं ना। और ये बोलिए कि किस दिशा की बात कर रहा है, इस दिशा में प्रकाश जा रहा है। अगर यही ध्यान रखिएगा इधर की ओर है, तो इसका मतलब प्रकाश की दिशा ये है, ये हमेशा इस तरह से सीधा जाएगा, ठीक है। तो तीर चिन्ह क्या बताएगा, तो प्रकाश की दिशा को बताता है। ये दिशा बता रहा है कि इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। तक ये अपसारी किरण पुंज समझ में आ गया। क्या बोलेंगे, वे किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या होता है, फैलता जाए, उसको क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। अब क्या लिखेंगे, अभिसारी किरण पुंज के बारे में। तो लिखिए अभिसारी किरण पुंज। बोले, लिखिए वे किरण पुंज, वे किरण पुंज, वे किरण पुंज जो प्रकाशिक स्रोत से निकलकर, जो प्रकाशिक स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, हो गया, उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी समझ गए क्या, जहां पे किरण पुंज क्या होगा, एक बिंदु पर आकर मिलेगा, उसको क्या बोलिएगा, और जहां फैलता हुआ दिख जाए उसको क्या बोलिएगा, अभिसारी। ये ध्यान रखिएगा, अपसारी। तो इसको आप लिख लीजिएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रकाशिक स्रोत से आकर एक बिंदु पर क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो इसको बना लीजिए। हो गया। अब हम लोग जानेंगे समांतर किरण पुंज के बारे में। लिखिए समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज बोले, लिखिए वे किरण पुंज, वे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर होती है, वे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर होती है, उसे, वे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। हो गया, किसी का छूट नहीं ना रहा है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, सुन लीजिए। वे किरण पुंज जो एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है, उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। ये बना लेना है, समांतर किरण पुंज है। कौन सा किरण पुंज, समांतर।
इतना बोलिए जितना पढ़े हैं, इसमें अगर कोई नहीं समझ में आया, इतना में कोई दिक्कत है? अब हम लोग, जब दिक्कत नहीं तो आगे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे, ध्यान रखिए, ये तो समांतर हो गया। अब हम लोग जान रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्या इसको मिटा रहे हैं, अब जानेंगे, ध्यान रखिएगा, पदार्थ जो होता है प्रकाश गमन के आधार पर 3 तरह का हो सकता है, ठीक है। एक हो सकता है, ध्यान रखिएगा, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, और एक होता है, ध्यान रखिएगा, क्या, अपारदर्शी पदार्थ, और एक होता है, ध्यान रखिए, पारभासी पदार्थ है, ठीक है। तो ये 3 तरह का होता है पदार्थ। किसके आधार पर? तो प्रकाश किरण के गमन करने के आधार पर, यानी प्रकाश किरण को पार करने के आधार पर। तो क्या बोलेंगे पहले, ध्यान रखिए, पहला क्या, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और परभासी पदार्थ हो गया, ठीक है। परभासी को अल्प पारदर्शी भी बोला जाता है, अल्प पारदर्शी पदार्थ। हम लोग जानेंगे पहले कि, ध्यान रखिएगा, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। पारदर्शी, पार का मतलब क्या होता है, आर पार, ठीक है। और दर्शी का मतलब होता है, एक्चुअल में दर्शी मतलब यंत्र होता है, तो यंत्र का मतलब कोई उपकरण हो गया। तो वे पदार्थ जिससे प्रकाश किरण आसानी से क्या कर जाता है, पार कर जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। मान लीजिए जल है, जल में भी ध्यान रखिएगा, टॉर्च भरिएगा तो जल में अंदर अगर जल साफ है तब, ये ना कि मटमैला जल ले ले और उसमें कुछ डाल दे, खोजते रहे। जल स्वच्छ रहता है, साफ रहता है, तो उसमें आप देखिएगा कि अगर कुछ चीज़ गिर जाता है तो दिखाई देता है ना। तो जल भी क्या हो गया, पारदर्शी पदार्थ हो गया। तो जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार कर जाए उसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ। और जिससे आर पार नहीं करे, अब ये दीवार है, इधर से अगर टर्च मारे उधर कोई है तो बोलिए दिख जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, और ये ध्यान रखिएगा, अपारदर्शी पदार्थ। ये परभासी का मतलब, कब देखिएगा कांच जो होता है घर और में लगता है, तो कांच को अगर घिस दीजिएगा, पहले कांच तो साफ रहेगा, अगर स्वच्छ है मतलब किसी तरह के उसमें ध्यान खरोच ना है तो आर पार दिखता है, लेकिन उसको घिस दीजिएगा तब देखिएगा उससे आर पार दिखाई दे। वस्तु तो दिखाई देता है लेकिन क्या, धुंधला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा? तो जिस चीज़ से, ध्यान रखिए, अगर धुंधला थोड़ा सा दिख गया उसको क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ बोलेंगे। जैसे कागज है, कागज पर तेल गिरा दीजिएगा तब देखिएगा, अभी कागज होगा तो नहीं, आर पार नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन तेल गिरा दीजिएगा ना तो दिखाई देगा, लेकिन धुंधला दिखाई देता है, तो क्या उसको बोलेंगे, तब परभासी पदार्थ बोलेंगे। तब परभासी किसको बोलेंगे, वे पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ अंश आर पार करता है उसको क्या बोलेंगे, परभासी। जिससे प्रकाश दमे न निकले उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी बोलेंगे। और जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से निकल जाए उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण रूप से तो कोनो चीज़ से ना निकलेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए, उससे क्या होगा, अवरोध उत्पन्न जरूर होता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, जिससे प्रकाश किरण क्या आर पार कर जाए उसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, लिखिए, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ हो गया, पारदर्शी पदार्थ बोले, लिखिए, वे पदार्थ, वे पदार्थ जिससे प्रकाश किरण आसानी से पार कर जाता है, वे पदार्थ जिससे प्रकाश किरण आसानी से पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लिखिए, जैसे जल, हवा, चलिए ये हम लोग जान गए ना, हवा और क्या, पानी, कांच, ये सब ध्यान रखिएगा क्या है,
पारदर्शी पदार्थ है। अब लिखिए अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ लिखिए, बोले अपारदर्शी पदार्थ। देखिए वे पदार्थ जिससे प्रकाश किरण आर पार नहीं करता है, वे पदार्थ जिससे प्रकाश किरण आर पार नहीं करता है। वे पदार्थ जिससे प्रकाश किरण आर पार नहीं करता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे दीवार की बात करें, बोलिए दीवार से प्रकाश किरण आर पार करेगा। ये अगर लकड़ी लगा दे कोई तो उससे प्रकाश किरण आर पार करेगा। गाता दे दे, गाता समझते हैं, कुड, ये मोटा कुड हो गया, उससे प्रकाश किरण। तो जैसे में लिखे, जैसे दीवार, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ये तो वाइट बोर्ड है, इसको भी लिख सकते हैं। लकड़ी, गत्ता, गत्ता हो गया, इत्यादि। अब मेन यहाँ पे ध्यान रखिएगा परभाषी पदार्थ के बारे में। कुहासा आप लोग देखे हैं कि ये हाँ अभी तो बीता है कुहासा, कुहासा कौन नहीं देखा है। तो कुहासा में टॉर्च बारिएगा तो बोलिए कि प्रकाश क्या पूर्ण रूप से दिखाई पार करता है प्रकाश। तो पूर्ण रूप से इसीलिए तो कोनो वस्तु कोहरा में, कोहरा मतलब वो खाने वाला कोहरा नहीं, कुहासा बोल रहे हैं, उसमें ध्यान रखिए कोई वस्तु धुंधला दिखाई देता है, यानी उससे प्रकाश किरण आर पार नहीं करता। मटमैला जल ले लें, उससे प्रकाश किरण देखिएगा, उसमें अगर वस्तु डालिएगा तो धुंधला दिखाई देता है ना। तो ये भी हो गया। तो इसको बोलेंगे ध्यान कि घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा हुआ कागज हो गया, कोहरा हो गया, कुहासा, ये मटमैला जल हो गया। ये सारे चीज़ क्या है? ये परभाषी पदार्थ है। तब लिखिए परभाषी पदार्थ, पारभाषी पदार्थ, पारभाषी पदार्थ। बोले लिखिए वे पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ ही अंश, मतलब कुछ अंश पार कर पाता है, कुछ अंश ही पार कर पाता है। वे पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ अंश ही पार कर पाता है उसे पारभाषी पदार्थ कहते हैं, उसे पारभाषी पदार्थ कहते हैं। वो कौन है लास्ट में? जितेंद्र कुमार, छूट नहीं ना रहा है पूरा। चलिए उसे क्या बोलेंगे? पारभाषी पदार्थ कहेंगे। जैसे लिखे, जैसे बोले, जैसे घिसा हुआ कांच, ऐसे कांच है तो उसे प्रकाश किरण पार पार करेगा, लेकिन उसी को घिस दीजिएगा तो धुंधला दिखाई देगा। घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज हो गया। कुहासा, कुहासा, मटमैला जल, मटमैला समझते हैं ना। तो ये अब फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, समझिए। बोलिए पारदर्शी किसको बोलेंगे? जिससे प्रकाश किरण आर पार करेगा।
अपारदर्शी किसको बोलेंगे? जिसे प्रकाश किरण आर पार नहीं करेगा। पारभासी किसे कहेंगे? जिसे प्रकाश का कुछ अंश ही आर पार करेगा, पूर्ण रूप से आर पार नहीं कर, मतलब ध्यान के सारे प्रकाश आर पार नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलेंगे पारभासी पदार्थ। तो इतना चीज आप लोग जान गए। इसको क्या